थक गए हैं, ऐसा स्थिति में पहुंच गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग का जिम्मेदारी बनता है इन लोगों के साथ देना और इन लोगों के साथ उनका लड़ाई को जो है उस मुकाम तक ले जाना है। आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की ओर। एमपीएल सुरक्षा कर्मी के द्वारा किया गया अनिश्चितकालीन टूल डाउन आज चौथा दिन भी लगातार जारी। एमपीएल सुरक्षा कर्मियों के द्वारा महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि एवं प्रोन्नति जैसी कई प्रकार के मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन टूल डाउन का आज चौथे दिन भी लगातार जारी। वहीं टूल डाउन के दौरान सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि इससे पूर्व उन्होंने इन्हीं मांगों के साथ टूल डाउन किया था, तो उस वक्त सिक्योरिटी ऑफिसर के द्वारा लिखित रूप से आश्वासन दिया गया था अगले महीने में हमारे सभी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, परंतु 2 महीने बीत जाने के बाद अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल उभर कर सामने नहीं आई। मजबूरन हम लोग पुनः इस बार अनिश्चितकालीन टूल डाउन करना पड़ा और इस बार आर पार की लड़ाई होके रहेगी। एमपीएल प्रबंधन के द्वारा हम लोगों का जायज मांगे मान लिया गया तो ठीक है, अन्यथा हम भूख हड़ताल से भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। नौबत आने पर अपने पूरे परिवार के साथ गेट पर बैठकर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। शांतिपूर्ण से चल रही टूल डाउन जैसी आंदोलन को उग्र आंदोलन में तब्दील होने का सारा जिम्मेदारी एमपीएल मैनेजमेंट का होगा। हालांकि आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी एमपीएल के कोई भी बड़ी अधिकारी सुरक्षा कर्मियों के साथ वार्ता के लिए नहीं पहुंचे। मौके पर लखी मोदी, सुरजीत राय, कृष्ण महतो, इंद्रजीत तिवारी, अमित शाह, मनोज राणा, दीपक दास, संतोष यादव, दीपक महतो, भीम मंडल, तफाजुल हुसैन, बापी बावरी समेत सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। बी न्यूज झारखंड में मैं बुबाई घोष आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूँ। आपको बताने के इस वक्त हम मौजूद है एमपीएल यानी कि निरसा के धरती पर जाने माने बहुत बड़ा ही उद्योग स्थल, और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये भीड़ से आपको शायद लग रहा होगा कि यहाँ कोई जादू टोना या कुछ दिखाने का भीड़ जमा, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। ये कुछ गरीब लोगों का, जिसका पेट रह रहा है, जिसका दिक्कत झेल रहा है, यही लोगों का यहाँ भीड़ है। और इस जितना भी भीड़ है, तमाम लोग जो है एमपीएल का सिक्योरिटी का काम करते हैं। कि आपको बता दें कि जब एमपीएल के बड़े अधिकारी घर में जाकर के आराम से खाना पीना खा के सोते हैं, उस वक्त हमारे भाई लोग जो देख रहे हैं ना, इतना बड़ा कड़ाके की ठंडी में एमपीएल का हर एक कोने कोने का सुरक्षा प्रदान करते रहते हैं और जागते रहते हैं। मतलब इसका मेहनत की अगर हम बात करें तो आपका पैरों तले जमीन खिसक जाके किस परिस्थिति में ये लोग काम करते हैं। और उसके बाद भी ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इन लोगों का पिछले 15 साल से एक ही लड्डू और एक ही की जो क्या बोले आपको, मतलब बोलने में शर्म लगता है कि लॉलीपॉप दे करके रखा गया, यानी कि कोई किसी प्रकार का ना तो इन लोगों का इंक्रीमेंट है और ना ही बढ़ोतरी है। मतलब जो जिस स्थान में है उसी स्थान में रहो, क्योंकि आपका पाप, आपका गलती और आपका सबसे बड़ा भूल यही है कि इस प्लांट को लगाने के लिए आपने अपना माटी को दिए है। सबसे बड़ा गलती आपका यही है कि आपने अपना माटी को दिया इस प्लांट को लगाने के लिए, और वही नतीजा आप यहाँ भुगत रहे हैं। और इस पर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, अगर विधायक आप देख रहे वीडियो तो आप भी ध्यान दीजिएगा, विधायक हो, सांसद महोदय दिल्ली माधव जी आपको भी बता रहे हैं, अगर आपको मेरा ये वीडियो आप तक पहुंच रहा होगा तो आपको भी बता रहे, कम से कम इन लोगों पर ध्यान दीजिए। हर समय 5 साल के बाद अपना वोट पर ही ध्यान दीजिएगा तो लोगों को देखेगा। कम से कम इन लोगों का दुख, दया, दुर्दशा पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। ये लोग आप ही लोग के ऊपर आश्रित है। जब तक आप लोग एक होकर लड़ाई नहीं लड़िएगा तो इन लोगों का बात जो है ना, एमपीएल प्रबंधक के कान तक रू नहीं जाएगी और रू नहीं गुजेगी, क्योंकि वो तो अपना कारोबार तेल लगा के सोते हैं ना घर में, तो कैसे आवाज जाएगी। ये आवाज उन तक पहुंचाने के लिए आपको सांसद महोदय को, विधायक महोदय को, यानी कि निरसा विधानसभा में नेतृत्व करने वाले हर एक नेता को आगे बढ़कर आना चाहिए और ये सुरक्षा कर्मियों को साथ देना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों का कर्तव्य है और आप लोगों का काम है सिर्फ वोट लेना और वोट के समय में बड़ा बड़ा बातें करना, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये गलत बात है और इसको ऐसा मत कीजिए। आपसे विनम्र निवेदन है, आप लोग इन लोगों का साथ दीजिए और ऐसा स्थिति में, ऐसा दुर्गम परिस्थिति में इन लोगों का साथ अगर आप लोग नहीं दीजिएगा
तो खैर ये लोग जाएंगे कहाँ और अपना लड़ाई लड़ने के लिए किसके पास जाएंगे, किसके द्वार खटखटाएंगे। हालांकि ये लोग थक चुका है। अब ऐसा स्थिति आ गया है कि वीरान जैसा स्थिति आ गया है। ये लोग इसी कारण टूल डाउन जैसा स्थिति में, मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि अब हमको काम नहीं करना है, चूंकि हम थक गए हैं, ऐसा स्थिति में पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग का जिम्मेदारी बनता है इन लोगों के साथ देना और इन लोगों के साथ उनका लड़ाई को जो है उस मुकाम तक ले जाना है जब तक कि इन लोग का हर एक डिमांड पूरा ना हो। जुड़े रहे बी न्यूज झारखंड के साथ, मैं बुआ घोष फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए विदा देता हूँ। जोहार झारखंड। बीते बहुत सालों से, लगभग 10-15 सालों से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं एमपीएल में सिक्योरिटी के पक्ष पर अभी तक ये लोग ना कुछ बढ़ोतरी किया है हम लोग का कुछ, और ना ही कुछ हम लोग का मतलब सुन रहा है। हम लोग सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मी हैं, हम लोग नहीं है तो प्लान भी नहीं रहता। आज हम लोग जब प्लान बना दिए हैं तो यहाँ का रवैया, यहाँ का जो टाटा ऑफिसर है अपना चालू कर दिया, और कुछ यहाँ का जनप्रतिनिधि का भी मनमानी है कि वो लोग टाटा पावर के साथ मिली भगत में यहाँ का जो वर्कर है चाहे सिक्योरिटी भाई है सबका मतलब लूटपाट में भागीदारी में एकदम बैठे हुए हैं। हम लोग का ना कुछ सुनवाई कर रहा और ना ही कुछ मान रहा है। आज बीते 4 दिन हो चुका है हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। पिछले बार भी हम लोग जो नोटिस दिए थे तो उसमें हम लोग का 10 दिन के बाद बोला था कि कुछ बढ़ोतरी कराएंगे, आप लोगों को अच्छा खबर सुनाएंगे। तो अच्छा खबर सुनते सुनते हम लोग को आज 1.5 महीना उन लेटर दे चुके थे, लेकिन 1.5 महीना पार हो गया, कुछ अच्छा खबर नहीं सुना, बुरा ही खबर आया। तब बुरा के साथ बुरा ही जब तक ना हो तब तक वो सुधरने वाला नहीं है। तो हम लोग भी अब ठान लिए हैं कि मरेंगे जिएंगे रहेंगे यहीं पर, क्योंकि वो कहावत नहीं है कि हम लोग झारखंडी है, राण से बता राण माटी के राण लोग हैं, हम लोग यहीं पर रहेंगे यहीं पर जिएंगे। हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई यहाँ के पुलिस प्रशासन मिलने आया है ना कोई बात कर रहा है। हम लोग बस अपने दिन रात बैठ रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पता नहीं इन लोग क्या सोच रहा है। और एमपीएल प्रशासन तो ध्यान नहीं दे रहा है। कम से कम इतना हम लोग का जो 40% चल रहा है, फिर भी कोई स्टेट गवर्नमेंट का प्रशासन भी मिलने नहीं आया। क्या हो रहा है, कैसे है, क्या है नहीं, बल्कि वो एमपीएल प्रशासन साथ मिल करके हम लोग के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।